दुनिया का 5वां और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ये है कराची। कराची को उर्फ़े आम में उरूसुल बिलाद भी कहा जाता है, यानी शहरों की दुल्हन। पाकिस्तान भर से रोजाना हजारों की तादाद में पाकिस्तानी इस मेट्रोपॉलिटन शहर का रुख करते हैं। अक्सरियत का मकसद रोजगार का हुसूल होता है। कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज भी है, जहां हर रोज लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। शहर जितना बड़ा, मसाइल भी उतने बड़े। कारोबार जितना बड़ा, जराइम उतने ही ज्यादा। कराची कभी सोता नहीं, यहां रात नहीं होती। पिछले कई सालों में इस शहर कराची ने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया और शायद अमन रूठ सा गया था। लेकिन पिछले 2 सालों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की शब-रोज मेहनत की वजह से इस शहर में काफी हद तक अमन बहाल हुआ और इस शहर ने सुकून का सांस लिया। लेकिन अभी काम बहुत बाकी है, क्योंकि चंद बचे कुचे बुज़दिल दहशतगर्द कभी कभार सर उठाने की कोशिश करते रहते। एक ऐसा ही शरंगेज इक़दाम हुआ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में, जहां एक जांबाज पुलिस अफसर फैज अली शिगरी अपने फराइज की अंजामदही के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बन गए और जाम शहादत नोश किया। अफसोसनाक खबर दें कराची से, जहां अलादीन पार्क के करीब फायरिंग से डीएसपी फैज अली शिगरी शहीद हो गए हैं। वाकये में हेड कांस्टेबल जख्मी भी हुआ है। एनी शाहिदीन ये बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर वो सवार थे। पहले उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की और फिर जब गाड़ी नहीं रुकी तो उनकी जानिब से फायरिंग कर दी गई, जिसकी जद में आके डीएसपी फैज शिगरी शहीद हो गए हैं। क्या हदिया हो जाएगा सर? हदिया तो बता देते। 5,000 दे दो, मेरे को जो मर्जी दे देना। आप मुझे उसका आप उसकी एप्लीकेशन मुझे दें, हम इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे एक चोर के साथ होता है। कराची की तारीख मुल्क व कौम के लिए पुलिस फोर्स की कुर्बानियों की दास्तानों से भरी हुई है। मगर जहां एक तरफ ये लाजवाल कुर्बानियां हैं, वहीं बदकिस्मती से हमारी पुलिस की आस्तीनों में कई सांप भी पल रहे हैं, जो मुसलसल अवाम का खून चूसने में मसरूफ हैं और पुलिस के लिए भी एक बदनुमा दाग हैं। हाँ, क्या हिसाब किताब हो गया? क्या हिसाब किताब है गाड़ी छोड़ने? हिसाब किताब तो यहाँ कुछ भी नहीं। पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। 2,000 रुपए। 2,000 रुपए मांग रहे? किस चीज के मांग रहे? ये देखिएगा मेरे पास क्या है। इधर आओ, इधर आओ। रिश्वत क्यों ले रहे हो? रिश्वत नहीं कौन सी है। रिश्वत दी है? ये 20 रुपए लेना ये जुर्माना। कराची में आए दिन होने वाली स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं। इन हालात में पुलिस का ये कहना है कि अवाम जुर्म को रिपोर्ट नहीं करते, और जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कार्रवाई कैसे करेंगे? क्या पुलिस को जुर्म रिपोर्ट करना आसान है? क्या है हमारा थाना कल्चर? क्या इंसाफ तक सबकी रसाई है? टीम खुफिया ऑपरेशन आज कुछ इसी हवाले से करने जा रही है। वहाँ जाके अपना एक बयान रिकॉर्ड कराओगे आप, फिर वो आपसे जो भी लेन देन लेगा। ठीक है सर। मेरे पैसे दे के जा। ठीक है सर, 2500 रुपये होगा। आप पहले इसको बंद करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वैसे मैं बात नहीं करूंगा। इसके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई होगी जैसे एक आम क्रिमिनल के साथ होती है। सर, आप इसको सस्पेंड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा ताउन है आपका। एसएसपी ने एक्शन लेते हुए मुअत्तल कर दिया, अब क्या कहोगे? ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही कानून होना चाहिए। टीम खुफिया ऑपरेशन का अज़्म रासिख है कि हम सच की राह में चाहे जो भी रुकावट आए उसे खातिर में नहीं लाएंगे। जो भी खतरा सामने आए उससे टकराएंगे।
मुआशरे की बेहतरी के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप रोक तो सकते हैं ना, तो भाई कहाँ रोक के कहाँ करूँ? चालान तो काट सकते हैं। क्या चालान करूँ मुझे बताइए? क्या चालान करूँ मुझे बताइए? क्यों, आपको इख्तियार नहीं है क्या? नहीं, अभी मैं इस टाइम कहाँ लेके जाऊँ उनको? आपने फ्रिज की डिमांड की है? किससे की है भाई? रिकॉर्डिंग पूरी हमारे पास। तो है तो मैंने कब की है, मुझे पता ही नहीं फ्रिज का कौन कह रहा है। पूरी किसने की है? इन्होंने की है। किसने? पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। दिखाएं। सर पूरी मार्केट में से जो है एक फ्रिज कर दे। ये फर्नीचर मार्केट वालों से अरे क्यों की है आपने? हम डीआईजी को, एसएसपी को दिखा देंगे। किस मद में डिमांड की है सारी? हमसे राब्ता किया एक आम पाकिस्तानी ने, जो एक छोटा सा जिम रिपोर्ट करने पहुंचा थाने, मगर चूंकि पुलिस का तो नारा है कि पुलिस का काम है मदद आपकी, अब वो जरा बदल गया है। पुलिस का काम है मदद अपने आप की। और जब उस शख्स की थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने फेसबुक के जरिए टीम खुफिया ऑपरेशन से राब्ता किया। टीम खुफिया ऑपरेशन ने उसकी रुदात सुनी और मदद करने की भरपूर यकीन दहानी करवाने के बाद उसके साथ अपना एक नुमाइंदा रवाना किया ताकि इस तमाम मामले की जड़ तक पहुंचा जाए और उस करप्ट ऑफिसर को बेनकाब करने के लिए सबूत के तौर पर खुफिया रिकॉर्डिंग की जाए ताकि कानून की मुआवनत की जा सके, क्योंकि हम हर काम कानून के दायरे में रहकर अंजाम देने पर यकीन रखते हैं। थाने पहुंचने के बाद काफी देर इंतजार के बाद जब हमारे नुमाइंदे ने रख्ते सफर बांधा और ड्यूटी ऑफिसर के कमरे से बाहर निकले तो एक साहब ने हमारी कहानी सुनकर किसी राव साहब से मिलने का मशवरा दिया। राव साहब से मिलने के लिए हमारा नुमाइंदा अगले रोज फिर शारे फैसल पर वाक़े सदर थाने पहुंचा। वहां क्या हुआ, राव साहब कौन है, ये सब जानने के लिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। क्या हदिया हो जाएगा सर? हदिया तो बता देते। ये अपनी जहन में बात रख लो कि रुपये 8 से 10 हज़ार का आपका टोटल प्रोसेस में खर्च होगा। वहाँ जाके अपना एक बयान रिकॉर्ड कराओगे आप, फिर वो आपसे जो भी लेन देन लेगा। ठीक है सर। मेरे पैसे देके जा। ठीक है सर, 2500 रुपये होगा। अगले रोज हम सदर थाने पहुंच गए और सीधा अंदर जाकर राव साहब से मिलने की दरखास्त की। तो पहले तो एहलकार ने हैरत से सवाल कर दिया कि राव साहब, फिर साथ ही खड़े राव साहब से पूछ बैठा, राव साहब आपने बुलाया था इनको? राव साहब ने पहले तो तफसील सुनी और फिर हमें कानूनी पेचीदगियां समझाने लगे। आप भी देखिए। राव साहब आपने इनको बुलाया था? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? सर ये गाड़ी हमारी चोरी हो गई थी तो इसकी पक्की एफआईआर के लिए बुलाया था। फिर आके वापस बुलवाया था। जीना हॉस्पिटल से बाइक चोरी हुई थी, वो पक्की एफआईआर कर दी। इंश्योर्ड है गाड़ी? जी हाँ, इंस्टॉलमेंट की गाड़ी। मॉडल 15 का 16 का इंश्योरेंस खत्म नहीं होगा? कितने साल? 2 साल का था, 15 और 16 का। अभी ये 1 महीना रह गया समझ में इंश्योर खत्म होने। तो बेटा 45 दिन का प्रोसेस है। सर हो गए ना 45 दिन तक। जब मैं आपको एफआईआर काट के दूंगा ना, उसके बाद 45 दिन का प्रोसेस। नहीं, उनसे हमारी बात हुई है शोरूम वालों से ना, तो भाई शोरूम वाले नहीं देंगे, अल्लाह के बंदे, हम आपको एफआईआर देंगे। ये एफआईआर चली जाएगी ACLC में, सही है। वहाँ जमा हो जाएगी, वो प्रोसेस चलाएंगे। उनका जो SSP होता है वो आपको 45 दिन में फाइनल रिपोर्ट देगा। एक तफ्तीश करने के बाद 40 दिन तफ्तीश करेगा, 41वें 42वें 43वें दिन आपको वो रिपोर्ट देगा फाइनल कि भाई मैंने तफ्तीश कर ली, मेरे अफसर ने मुझे ये रिकॉर्ड किया कि भाई ये गाड़ी नहीं मिली और चोरी ये सब है। वो फाइनल रिपोर्ट आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए जमा कराओगे, आपका क्लेम मंजूर। चला आप अल्लाह करे, बिस्मिल्लाह पढ़ जाओ। आपने देखा कि किस तरह राव साहब ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बड़ी यकसुई का मुजाहरा करते हुए साइल के मसाइल सुने और SHO से बात करने का कहकर रवाना हुए और साथ ही कुछ मजीद तफसीलात लेते हुए जाने लगे तो अचानक क्या हदिया हो जाएगा सर? हदिया तो बता देते। मैंने कहा हदिया तो बता देते।
तो बात ये देखो, अगर आपकी गाड़ी इंश्योर नहीं होती तो मैं आपको क्लियर मना कर देता कि आगे पैसे ज़ाया करना बेकार है, लेकिन आपको क्लेम मिलेगा, समझे ना। तो ये अपने जहन में बात रख लो कि रुपया 8 से 10 हज़ार रुपये आपका टोटल प्रोसेस में खर्च होगा। सही नहीं, मुझे आपके इधर FIR में क्या दिया हो जाएगा? मेरा 5,000 देना, तुम मेरे को जो मर्जी दे देना, जो आप तो करें आप अल्लाह का नाम लेके प्रोसेस तो चलाएं इसका, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। पहले भी 4 बार आ चुके हैं ना हम। अभी मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, आप फ़ोन करें मैं दे दूंगा, मगर कुछ ख्याल तो करें ना यार। चलो, राव आप साहब, बता ये दें तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मतलब जो मुँह मांगे 2,000 रुपये ले लीजिएगा बस। वो बताऊँ, देखिए बात में तो क्लियर भाई बन गया के बाद आपने वैसे दोस्त की अच्छी बात की है। रुपया 3,000 देना, 1,000 में रखूँगा 2 में। नहीं 2,000 रुपये सही है ना बस। मुझे क्या मिलेगा, मैं खुद करें तो आप करें तो मैं देता हूँ, अल्लाह करीम है। मगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा इसमें। कोई बात नहीं, ये रखे हैं तो फिर अल्लाह बात करे। खुदा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा तो ये काटे तो प्रोसेस तो चलाएं। आप देख और सुन सकते हैं कि किस तरह एक सब्जी फरोश की तरह ये शख्स मोल तोल और भाव ताव कर रहा है। एक शख्स का पैदाइशी हक, एक जुर्म की पहली मालूमाती दरखास्त, जिसे हम सब आम तौर पर FIR के नाम से जानते हैं, दर्ज करवाने के लिए पैसे देने पड़े, बार बार चक्कर लगाने पड़े। जो थाना मेरे टैक्स से चलता है वहां अब सिर्फ सिक्का राइजुल वक्त चलता है। बहुत मुश्किल से राव साहब माने और मजीद का कहकर थाने के अंदर चले गए। मगर यहाँ एक बात बहुत परेशान कुन है कि ये जो एहलकार है, जिसका नाम राव एजाज है और ओहदे के एतबार से हेड कांस्टेबल है, का कहना है कि 2,000 SHO को देने हैं। अब क्या वाकई SHO भी उतना ही मुलव्विस है जितना कि ये एहलकार? अब शुरू हुआ इंतजार। काफी देर के बाद जब राव साहब दोबारा नजर आए और उनसे दरखास्त की गई तो भाई साहब ने फरमाया कि टाइम लगता है, अफसरान से इजाजत लेनी पड़ती है, FIR ऐसे तो नहीं कटती ना। सर जी मैंने ऑफिस की बड़ी आधे घंटे की ऐसे भी नहीं करो ना कि आप सूली पे ये रिक्वेस्ट है बस, अब जल्दी। अफसरान से इजाज़त लेनी पड़ती है मेरे भाई, ऐसे नहीं अच्छा होती अच्छा है। जी। अच्छा, FIR आप ऐसे नहीं हमें तो इस मामले में कुछ पता नहीं है भाई, नील बटा नील है। इस बार जब हम थाने पहुंचे तो राव साहब ने कुछ मजीद तफसीलात पूछी और इंदिराज किया, और जो तरीका राइज है FIR दर्ज करने का उस पर अमल दरामद जारी रखा, और हम इंतजार करते रहे कि क्या ये हमारी मुलाकात SHO साहब से करवाते हैं या नहीं। आखिरकार हमारा नुमाइंदा FIR कटवाने में कामयाब हो गया। राव साहब ने मजीद तफसीलात से आगाह किया कि अब आपको ACLC से कॉल आएगी, तो हमारे नुमाइंदे के सवाल पर कि वहाँ क्या देना होगा, तो राव साहब ने ये इंकिशाफ भी लगे हाथों कर ही डाला। अच्छा ये कहाँ जाएगी सर? ये आप अपने बात रखो, सिर्फ आपकी है। अच्छा। तो जो ACLC में भेजने जो मैंने भी आपको शनाख्ती कार्ड है ना, हाँ। वो भी मैं रात को डाक में आप भेज देंगे तो फिर वहाँ से तो कॉल आएगी? हाँ, कॉल आएगी ये शारिक को इस नंबर पे। हाँ ठीक है। तो वो बोलेगा भाई मैं फलां अफसर बात कर रहा हूँ, हाँ आप और आप आ जाएँ फलां जगह। वो फिर थाने का एड्रेस समझाएगा आपको। सही है सही है। थाना नीचे बना, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उसका ऑफिस है। ठीक है। वहाँ जाके अपना एक बयान रिकॉर्ड कराओगे आप, फिर वो आपसे जो भी लेन देन लेगा। तो सर अभी 2,000 कितने आपको दे दिया, अब उसको कितने देने कोई बताओ तो मुझे। भाई देखो मैं तुम लोग क्लियर बताऊँगा, 6 से 8 हज़ार रुपये मांगे, देने 2,000 रुपये। अच्छा उसको भी 2,000 दो। आपका रेफरेंस अगर मैं आपसे बात करा दूँ? बोल देना, बोलो राव साहब हमारे राव देखने साहब। वाले हैं, राव साहब ने बोला था कि इम्तियाज हाँ ना साहब सर, अभी आपको पता है। को अगर बात करें तो मेरे से बात करा देना, मेरा नंबर ले लो आप। ठीक है अपना नंबर मुझे दे दो। हमारा नुमाइंदा वहां से रवाना होने लगा तो राव एजाज ने मजीद पैसों की फरमाइश की कि मेरे पैसे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पैसे देके जा,
अब सही है ना, कर लो यार। मानते नहीं, मैंने तो उस टाइम भाई बंदी वाली बात की थी कि जब कोई वो नहीं, मैंने बात की 2 लफ्ज़ों में आपसे सीधी सी। उसके सामने जो वो पता लगेगा। बेटे अपने हाथ से ज़रा मुबारक हाथों से दो। ठीक है सर, 2500 रुपये होगा, जान छोड़ के। राव साहब को पैसे देने के बाद हमारा नुमाइंदा हमारे पास वापस आने के लिए सदर थाने से रवाना हुआ। हमारे पास काफी सबूत थे राव साहब के खिलाफ। हम रवाना हुए एसएचओ थाना सदर से मिलने और राव साहब से मिलने, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने का ठेला लगा रखा था। पहले ही निकल गया वो की तरफ। सुबह 11 बजे आएंगे। अगले दिन वापस आने के लिए हमने रखते सफर बांधा। कुछ देर बाद हम होंगे, राव साहब होंगे, एसएचओ साहब होंगे और कई सवालात। ये जानने के लिए साथ रहिए। आप पहले इसको बंद करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वैसे मैं बात नहीं करूंगा। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप पता है, सही बताऊं, आप हमारे लिए मोहतरम हैं, हम आपको जानते हैं, आप हमारे लिए मोहतरम हैं। ठीक है, इन साहब ने आपका नाम इस्तेमाल किया है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, आप वो मुझे दें और इसको हम वैसे ट्रीट करेंगे जैसे एक चोर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, हाँ, फिर कार्रवाई होगी पूरी? 100% होगी, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। सदर थाने में बिल्कुल होगी। अगले दिन हम मुद्दई के साथ थाना सदर पहुंचे और राव साहब से थाने के दरवाजे पर ही मुलाकात हो गई और हमने सहाफ़ती जिम्मेदारी से निहायत तमीज़ और शुस्ता लहजे में तमाम मामलात को निभाने का आगाज़ किया। तुम कैसे हैं? आप राव साहब हैं? जी जी, पूरा नाम क्या आपका? खैरियत, हुक्म करें। हमारे टेलीविजन से है। हुक्म करें ना सर, बातचीत करनी है आपसे। क्या बात करनी है? एफआईआर के नर्ख क्या चल रहे हैं आजकल? जी, एफआईआर के रेट क्या चल रहे हैं? एफआईआर के कोई पैसे नहीं होते हैं, रोज नामचे के कोई पैसे हो? किसी बात के कोई पैसे नहीं होते हैं। किसने कह दिया आपको? राव एजाज से जब इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में सवाल किया गया कि क्या एफआईआर काटने के पैसे होते हैं, तो मौसूफ इंतहाई मासूमियत से फरमाने लगे कि कोई पैसे नहीं होते। मगर क्या उन्होंने ऐसा ही कहा था? ये अपने जहन में बात रख लो कि रुपया 8 से 10 हज़ार का आपका टोटल प्रोसेस में खर्च होगा। सही नहीं, आपके इधर एफआईआर में क्या दिया हो जाएगा? मैंने 5,000 देना, तुम मेरे को जो मर्जी दे देना। ड्यूटी पे आप ही होते हैं, पर्चा आप ही काटते हैं? वो बैठे हैं, मैं ऐसा ही ताहिर साहब। आपके जहन में कभी ऐसा आया हो किसी ने एफआईआर कटवाई हो, पैसे लिए आपने लिए हो? कभी ऐसी बात नहीं हुई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ। हेडक्वार्टर से कोई ऑर्डर है कि एफआईआर के पैसे होना चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ कोई क्या ला कोई कानून नहीं है ऐसा। यहाँ के एसएचओ कौन है? पीर शबीर हैदर साहब। उनकी तरफ से कुछ हिदायत हैं कि उनको पैसे मिलना चाहिए? कोई हिदायत नहीं है, हर आदमी का फ्री में काम करना है। अच्छा, अगर उनके नाम पे कोई पैसे ले एफआईआर काटने के तो उसकी सजा मिलेगी लाख। पूरी कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं ले सकते, आप भी नहीं ले सकते? आप पहले इसको बंद करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, वैसे मैं बात नहीं करूंगा। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी, आ जाओ फिर। जब हमने बताया कि हमारे पास इनकी वीडियो मौजूद है तो कहने लगे अंदर चलें, बात करते हैं। आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है? क्या रिकॉर्डिंग लाए ज़रा? क्या एसएचओ साहब के आपके? तो नहीं, मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एफआईआर कटवाने आए तो क्या उससे पैसों का तकाजा बनता है? बात नहीं है सर। और अगर हुआ तो क्या मकसद हुआ? अगर लिए गए हो तो? ऐसा कोई हो नहीं सकता। अगर पैसे लिए जा चुके हैं तो? इन साहब से बातचीत अभी जारी थी और ये मुसलसल इस बात से इनकारी थे कि कोई पैसे किसी ने भी नहीं लिए। तो इसी दौरान एसएचओ सदर पुलिस स्टेशन शब्बीर हैदर साहब भी वहां पहुंच गए। शबीर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शबीर साहब, अगर आपको कोई एहलकार ये कहता है कि आपको पैसे पहुंचाने इसलिए एफआईआर के पैसे दो, तो क्या आपने ऑर्डर दिए हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
नहीं, बात ये है कि ना कोई FIR के पैसे होते हैं, ना कोई ऐसी बात होती है, और ना ही ये तरीक़ेकार सही जो आप बात कर रहे हैं। नहीं शबीर साहब, हम खुद हैरान हैं, हम खुद हैरान हैं इस बात पे। देखिए बात ये है कि आप ऐसी गलत बात, जो अगर आदमी है, जो आदमी ऐसी बात करता है, तो उसको आप ले आए सामने से। अच्छा, अगर वो शख्स अभी इस वक्त कमरे में मौजूद है, हाँ, तो जो भी होगा उसको, जो ऐसा एक्ट करेगा उसको पनिशमेंट होगी, उसकी सज़ा होगी, उसको कानून इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो साहब आपके उल्टे हाथ पे ही खड़े हैं। नहीं, अगर इससे किसी ने इससे बात की है तो आप इसके खिलाफ एप्लीकेशन दें। हमारे SSP, हमारे DIG इनको जेल में भी डालेंगे, इनके ऊपर केस भी दाखिल होगा, और हम इनके साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे क्रिमिनल के साथ ट्रीट। साहब मसला यहाँ पर ये है कि इनकी वीडियो एक एक चीज़ हमारे पास है। अच्छा, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि SHO को मुझे 2000 देने पड़ेंगे? आप अगर SS ने कहा है, इसने कोई गलत एक्ट किया है, आप एप्लीकेशन और उसकी वीडियो दें। इसके खिलाफ वो इस तरीके से कार्रवाई होगी जैसे एक आम क्रिमिनल के साथ होती है। हमसे कहने लगे कि अगर किसी ने भी कोई पैसे लिए हैं तो उसके खिलाफ बिल्कुल ऐसे ही कार्रवाई होगी जैसे किसी भी मुल्जिम के खिलाफ होती है। फौरी कार्रवाई नहीं करते? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर आप वो आप दें, जो अभी खड़े खड़े वीडियो दिखाएं, अभी दें। ऐसे तो साहब ने हमसे कहा कि आप हमें सबूत दें, मैं अभी और इसी वक्त कार्रवाई करूंगा। तो हमारे नुमाइंदे ने उनको वीडियो सबूत पेश कर दिए। ये वीडियो है, 500 बाद में लिए। चलो, ये इसकी आप हमें CD, अच्छा ओके, इसकी आप हमें CD दें। अच्छा, इसकी आप हमें CD दें, एक एप्लीकेशन दें। इसके खिलाफ ऐसे ट्रीट होगा जैसे एक क्रिमिनल के साथ, जैसे एक चोर के साथ ट्रीट होता है, वैसे होगा। अच्छा, वीडियो आपके सामने है, आप ही की वीडियो है, आपने लिए नहीं लिए? मैंने तो किसी से पैसे नहीं लिए। 2000 पहले लिए, 500 रुपये बाद में। मैंने नहीं लिए। 2000 ये कह के लिए कि साहब को देने और 500 मेरी खर्ची। ऐसी कोई बात नहीं। एक शख्स ने 4 मरतबा आपके चक्कर लगाया। सब कुछ आया था, सारे सबूत सामने थे, मगर मोहतरम राव एजाज साहब इनकारी थे कि उन्होंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया, और वो भी कमाल ठिठाई से। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती। मैं आपको एक बात बताऊं, बात सुने। जो भी आदमी गलत करे, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे आम आदमी हो, जो भी हो, जो आउट ऑफ द लॉ बात करेगा वो पनिश के काबिल है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसको सज़ा मिलेगी। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीइंग SHO अगर वो करेगा तो हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे एक चोर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, आप मुझे आप उसकी एप्लीकेशन मुझे दें। इसको मेरा SSP, मेरा DIG, मेरा IG, हम इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे एक चोर के साथ होता है। इनका मामला हो गया अलग, आपने किसी को हिदायत नहीं की। सर, मैं आपसे क्यों मांग रहा हूँ? शबीर से मुझे पुलिस में हुए, सब आदमी मेरे रेपुटेशन जानते हैं, मुझे जानते हैं कि मैं किस तरीके का पुलिस अफसर हूँ। मेरे थाने पे किसी भी आदमी के साथ अगर ज्यादती होगी, वो उस आदमी के साथ नहीं हुई, वो मेरे साथ ज्यादती हुई, और ऐसे अगर कोई हमारा एहलकार करेगा तो वो पनिश के काबिल। मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये जहन में रखिएगा शबीर साहब। मैं सिर्फ आपसे ये क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ कि आपने किसी एहलकार को किसी सूरत हिदायत नहीं की। बात यह है कि किसी ने भी नहीं कहा, पूरे पाकिस्तान में, पूरी सिंध में किसी ने नहीं कहा। अगर कोई आदमी ऐसे करता है तो वो जूतों के लायक है, वो सज़ा के लायक है, उसको सज़ा मिलेगी अकॉर्डिंग टू लॉ, फ़ौरन, और ऐसे जैसे एक क्रिमिनल को मिलती है। ठीक है, कार्रवाई होगी पूरी, 100% होगी, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। सदर थाने में बिल्कुल होगी। SHO साहब ने हमें भरपूर तरीके से इत्मीनान दिलाया कि आप हमें सबूत फराहम करें, हम इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। हमने मुतासरा शख्स जिसकी बाइक चोरी की FIR कटवाई गई थी से बात की तो उसने तमाम कहानी अपनी ज़बानी सुना दी। मुतासरा जो लड़का है वो हमारे साथ है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर किसी शख्स की कोई चीज़ छिन जाए, चोरी हो जाए, वो रिपोर्ट कटवाने आता है, फिर उसको रिपोर्ट कटवाने के लिए उतने पैसे देना होता है। वो बच्चा हमारे साथ है, लड़का मौजूद है, उससे पूछते क्या मामला हुआ था, क्या मामला हुआ था यहाँ पर? मैं असल में वहाँ आया था जिना हॉस्पिटल अपनी सिस्टर के पास, इमरजेंसी में। वहाँ से मेरी बाइक चोरी हो गई तो मैं FIR के लिए आया था सदर थाना पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, अभी मैं कच्ची काट रहा हूँ, पक्की FIR कट जाएगी, आप 3000 रुपये लेकर आना। मैंने बोला सर मैं अकेला कमाने वाला हूँ, घर का किराए पे रहता हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरी बाइक बड़ी मुश्किल से इंस्टॉलमेंट पे ली थी मैंने, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरी FIR काट के दे दिए मुझे। उसके बाद भी मैं 2-3 दफ़ा मेरी FIR नहीं काटी, तो फिर मैंने इन साहब को बोला कि मेरे साथ ऐसा मसला है, आप मुझे कोऑपरेट करें। फिर आपने कितने पैसे दिए?
फिर मैंने इनको 2500 रुपये करके दिए। 2000 एक साथ दिए थे? 2000 रुपये पहले एक दिए, फिर 500 रुपये उन्होंने बोला 2000 SHO साहब के पास जाएंगे, 500 रुपये ये मेरे खर्चे के हैं। आपने उनसे कहा था कि मुझे SHO से मिलवा दें? नहीं, मैंने उनसे नहीं कहा। उनके अल्फाज क्या थे जिस वक्त आप पर्चा कटवा रहे हो? वो कह रहे थे कुछ भी नहीं होगा, आप यहाँ बैठो, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपको FIR काट के दे रहे हैं, आप हमें ये पैसे दे दें और हम आपको FIR दे देंगे, कोई मसला नहीं होगा। आपको डराया धमकाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। खैर पैसे मांगे थे मुझसे। आप पैसे देने के कितनी देर बाद पर्चा कट गया फ़ौरन? 5 मिनट लगे, 10 मिनट। यानी और आपने उससे पहले कितने चक्कर लगाए थे? पहले मैं 4 चक्कर लगा चुका था और उसके बावजूद कह रहे थे, जब मैं फर्स्ट टाइम उसी दिन आया था तो उन्होंने बोला साहब नहीं है, साहब गए, मैं उनको फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर देखिए मैं पैसे ले आया हूँ, जो आप बात है वो कर लें, मैं आपने जितने बोले थे मैं उतने तो नहीं लाया, मैं कम लाया हूँ। यानी पैसे देने के 5 मिनट बाद ही पर्चा कट गया? 5 मिनट बाद फ़ौरन पर्चा कट गया था। किसी SHO के साथ पास नहीं गए थे वो, उन्होंने खुद ही अंदर से डायरी उठा के लाया FIR की, वहाँ बैठे और दूसरे लड़के से FIR कटवा के मुझे दे दी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि एक शख्स अपनी बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने 4 दिन मुस्तकिल आता रहा, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। लेकिन जो ही 2000 रुपये अदा किए गए, फ़ौरन 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट दर्ज हो गई। इसमें सबसे बड़ा पहलू है कि किसी की बाइक छिन जाए, खुदा न खास्ता उसमें दहशतगर्दी की कोई वारदात हो जाए, ये 3-4 दिन बहुत अहम होते हैं, जिसके बाद सारे का सारा मलबा उस शख्स पे गुजरना है जिसकी बाइक थी। यानी 4 दिन 2000 रुपये के लिए एक आम शहरी को यहाँ पर बार बार चक्कर लगवाए गए, उसकी रिपोर्ट नहीं काटी गई, लेकिन 2000 देने के बाद पूरा काम हो गया। इसी असना में SHO साहब ने हमें मुत्तला किया कि SSP साहब ने फौरी एक्शन लेते हुए हेड कांस्टेबल राव एजाज को मुअत्तल कर दिया है और मजीद कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए खैरियत से हैं? जी जी नहीं, अब्दुल्ला जमाल बात कर रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो सर मामला ये हुआ है कि इनका पूरा नाम क्या है? राव एजाज। ये ASI हैं, ये हेड कांस्टेबल है सर। सर इसने 2500 रुपये लिए हैं एक शख्स से, उसकी बाइक चोरी हो गई थी, वो यहाँ पर्चा कटवाने आया, 3 दिन तक पर्चा नहीं काटा, फिर उसने कहा कि मुझे आगे पैसे देना पड़ते हैं, तुम पैसे लेके आओ। ये बच्चा आया, इसने 2000 रुपये दिए, जिस पे उसने ये कहा भाई 2000 रुपये तो हैं, मुझे ऊपर देना पड़ेंगे, आप 500 रुपये मुझे और दें। सर ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। रिकॉर्डिंग है सर, एक एक सबूत, एक एक चीज़ है, मुतासरा शख्स भी हमारे साथ है। बिल्कुल ठीक है ठीक है। ठीक है सर, आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा ताउन है आपका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़िश। फैसला ऐसे भी लिया जा सकता है कि SSP साहब ने फ़ौरन नोटिस लेते हुए उस एहलकार को सस्पेंड कर दिया है। ये फौरी इंसाफ है पुलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ पर बदनवानी भी होती है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि फौरी तौर पर दाद रसी भी हुई है, फौरी तौर पर SSP ने एक्शन भी लिया है। ये एक बेहतर, बहुत शानदार इकदाम है पाकिस्तानी अवाम के लिए, कराची में रहने वालों के लिए, कि अगर आप कभी किसी थाने कचहरी में जाते हैं, फंस जाते हैं, आपसे रिश्वत तलब की जाती है, तो खुदारा अफसरान से रब्ता करें, मुतल्लिका SHO से रब्ता करें। किसी के नाम पर किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून किसी भी सूरत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पैसे नहीं मांगता। अब एक एप्लीकेशन दे, SSP साहब ने सस्पेंड कर दिया, आप एप्लीकेशन दें अपने नाम से, हम उसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर करेंगे एज पर लॉ, लेकिन आपको अपनी एविडेंस और सबूत देना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमने अच्छा SHO साहब मौजूद हैं, जो भी मामला हुआ SSP ने एक्शन लेते हुए मुअत्तल कर दिया, अब क्या कहोगे? ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही कानून होना चाहिए, और अल्लाह पाक मैं कहता हूँ सबको ऐसे अफसरान, तमाम इलाकों में, तमाम इदारों में ऐसे अफसरान होने चाहिए जो इस तरीके से काम करते हैं। शबीर साहब, SSP साहब से मेरी भी बात हुई है, उन्होंने फ़ौरन कहा है कि बताया कि ये बताया, पहले तो हमसे नहीं मिला था, ठीक है,
ये उनसे बाहर कहीं जहाँ पे भी मिला है, अगर इसके साथ उसने ज्यादती की है तो मैंने फ़ौरन उनको रिपोर्ट की है, उन्होंने फौरी उसको मुअत्तल कर दिया है, उसकी एंट्री डल गई है उसको, और आप एक एप्लीकेशन दें, एज पर लॉ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। राव एजाज को मुअत्तल कर दिया गया और एसएचओ ने हमें यकीन दहानी कराई कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुद्दई भी मुतमईन हो गया। लेकिन क्या ये बात अब एक लम्हे फिक्रिया से आगे नहीं बढ़ चुकी कि आए दिन हम ये बात करते और सुनते नजर आते हैं कि जो पकड़ा गया वही मुलजिम, उसी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, लेकिन फिर दोबारा से वही शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि अवाम को हमारे पास आना पड़ता है? पुलिस पर एतबार नहीं। एसएसपी साहब और एसएचओ साहब ने शानदार काम किया, फौरी रद्द अमल, फौरी इंसाफ। मगर हमारे पहुंचने के बाद हमारी दुआ है कि ज़र्ज़े पाक से नाइंसाफ़ी ख़त्म हो, हर इंसान को इंसाफ मैसर हो जो उसका बुनियादी हक है। इसी के साथ अब्दुल्ला जमाल को इजाज़त दिए दुआओं के साथ, क्योंकि दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।